हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर नेक्स्ट में बात करेंगे और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। दोनों पॉइंटों की बात करेंगे एक साथ। इसमें डिफरेंस की भी बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम आपको वीडियो दें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। यदि आपको हाथरस शहर में ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो हम डायरेक्ट आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है, बिना रुके हमसे कॉन्टैक्ट बनाइए और इसको सीखने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता। तो हम बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यानी किसी भी कोई भी रिएक्शन बैलेंस है, उसमें जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं, यानी बैलेंसिंग रिएक्शन में जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है, कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन बैलेंस है यानी संतुलित अभिक्रिया है। ये संतुलित अभिक्रिया है, तो इसमें भाग लेने वाले ये वाले मॉलिक्यूल्स से होते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये क्या कहलाती है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। बोलें तो आणविकता। यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी बैलेंसिंग रिएक्शन इज यूज नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यानी बैलेंसिंग रिएक्शन इज यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, यानी मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट होते हैं उनके, इनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट बोलें तो अभिकारक, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम, अगर हमने कोई रिएक्शन ले ली NH4NO2, NH4NO2, तो इससे क्या बना, N2 प्लस 2H2 वाटर। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। इसमें हमारा रिएक्टेंट कितना, एक रिएक्टेंट है, तो ये एक रिएक्टेंट है, तो इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, एक। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, एक। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी एक अणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, एकाणुक अभिक्रिया। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है भाई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी एक है। इसी तरीके से अगर हम और रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन ले लें, H2 प्लस I2 2HCl 2HI, तो यहाँ ये कितना है, दिस इज रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट है, तो इसे बाई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ रिएक्टेंट दो हैं, एक और एक, दो, रिएक्शन बैलेंस है, इसे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। बाई का मतलब दो, बाई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो, ओके। क्योंकि रिएक्टेंट कितने, दो रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है, दो। इसी तरीके से अगर और रिएक्शन की बात करें हम यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया 2NO प्लस O2 एरो 2NO2, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने, दो। इसका मॉलिक्यूल्स कितना, एक। तो ये ट्राई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन होगी। कैसी होगी, ट्राई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। ट्राई
मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। ओके, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 3, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी, यानी इसकी आणविकता कितनी होगी 3, आणविकता कितनी हो गई 3, इसकी आणविकता कितनी हो गई 2, इसकी आणविकता कितनी हो गई 1। ओके, तो यहां से हमें एक बात पता चली कि भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलरिटी, यानी आणविकता किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी वैलेंसिंग रिएक्शन इज यूज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इट्स कॉल total number of reactant molecules, it's called molecularity। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ओके, तो अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए बहुत सिंपल है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। यानी वैलेंसिंग रिएक्शन इज यूज्ड number of reactant molecules it's called molecularity, reaction of molecularity of reaction, molecularity of reaction। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी वैलेंसिंग रिएक्शन इज यूज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। आई होप ये देखिए ए और बी जो हैं ये कोई बैलेंसिंग रिएक्शन है, यानी रिएक्शन बैलेंस है ये। इसमें जो रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी। इसी की जगह मैं और भी रिएक्शन की बात करूं यहाँ पे, जैसे CH3COO Na रिएक्ट विद वाटर, तो यहाँ क्या फॉर्म होने वाला है? CH3COOH प्लस NaOH। तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। इसके पार्ट कितने? 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, यानी इसकी आणविकता 2 हो गई, आणविकता 2। ओके, तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव नंबर में होगी। ओके, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी पॉजिटिव, molecularity not can be negative, molecularity not can be fraction form, molecularity always completely number। ओके, यानी मॉलिक्यूलरिटी अभिक्रिया की आणविकता कभी 0 नहीं हो सकती। मैं इसको डिफरेंस में बताऊंगा, फिलहाल ऐसे ही समझ लो। और हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को देख के नहीं बता सकते। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी को हम शो अप करके नहीं बता सकते। मॉलिक्यूलरिटी को हम देखकर बता सकते हैं, बट
हम जो रिएक्शन ऑफ ऑर्डर आएगा उसको देख के नहीं बता सकते। ओके, सबसे पहली बात है कि मॉलिक्युलरिटी क्या है, व्हाट इज दिस मॉलिक्युलरिटी, यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। बैलेंसिंग रिएक्शन इज यूज नंबर ऑफ रिएक्ट एंड इट्स कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। ओके, यानी जो भी रिएक्शन बैलेंस होगी उसमें जो, बट रिएक्शन कौन सी हो, सिंपल रिएक्शन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम मॉलिक्युलरिटी को देख के नहीं बता सकते, बट सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को हम देखकर आसानी से बता सकते हैं। पहले पॉइंट याद रहे, मॉलिक्युलरिटी हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, मॉलिक्युलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, मॉलिक्युलरिटी हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही होगी। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब मैं बताऊंगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मॉलिक्युलरिटी ध्यान रखना जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव, कंप्लीटली नंबर। अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड रेट लॉ, ये किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ पे डिपेंड करता है। अभी एक बात करते हैं हम, लेट कंसीडर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, लेट कंसीडर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ले ली हमने, क्या ली, ए बी प्लस बी बी एरो, सी सी प्लस डी डी। ओके, ये क्या है हमारा, ये रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है, ये क्या है भाई, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद है। ओके, अब वो यहां पे दिस इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट, अगर A प्लस बी बोल दें हम तो ये क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी, द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी, रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। ये क्या है, अभिक्रिया की आणविकता है, अभिक्रिया की आणविकता, इसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। बट हम ऑर्डर को कभी भी देख के नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है रेट लॉ पे। किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑन डिपेंड रेट लॉ, उसकी पावर पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कि वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को लिखने में प्रयुक्त होती है, यानी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए यूज होती है, उसे बोलते हैं हम अभिक्रिया का वेग। ओके, अभिक्रिया की कोट बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की बात करें यहां, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम से, वेग नियम से दिस रिएक्शन की बात करें तो रेट लॉ कहता है आर प्रोपोर्शनल ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर वाई। ओके, तो इसे बोलेंगे dx ओवर dt, क्योंकि हम रेट लॉ को r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और dx ओवर dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर y। ओके, व्हेन जहां हियर x प्लस y इज इक्वल टू रेट ऑफ
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां x प्लस वाई क्या है? ऑर्डर है। क्या है ये? ऑर्डर। यानी जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, उसके सम को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहां से समझ लीजिए इस रेट लॉ की। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी परिभाषा की बात करूं, यहां से भी मैं परिभाषा दूंगा और ये जनरल परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो देखिए परिभाषा क्या है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, या अभिक्रिया के वेग को इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया की कोट कहलाती है। क्या कहलाती है? उसे अभिक्रिया की कोट कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, ये अभिक्रिया ये कोई रिएक्शन है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग लिखने में प्रयुक्त होती है, वेग लिखने में प्रयुक्त हो रही है, ए और बी प्रयुक्त होती है, या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उसे अभिक्रिया की कोट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is defined as the number of molecules, as the number of molecules of reactant which determines the rate explain the rate expressions. It's called order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करती है, उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी जो अभिकारक के वेग को प्रभावित करती है उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब हमने ये रिएक्शन ली और रिएक्शन का हमने रेट ऑफ ऑर्डर ये लिखा। ओके, अब x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने इसको क्या बोल दिया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दिया। इसको बोल सकते हैं इफ ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द पावर। इसकी अगर इससे मैं डेफिनेशन बनाऊं तो बड़ी सिंपल सी, इफ rate of reaction is depended on power x and y,
x and y raised on concentration term of reactant A and B respectively then rate of reaction respectively rate। अब रेस्पेक्टिवली रेट हमने अभी बताया आर प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई। तो यहाँ से डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए एक्स बी वाई। तो यहाँ से ऑर्डर कितना हो गया भैया एक्स प्लस वाई। ओके, अगर यहाँ से ऑर्डर इतना हो रहा है, अगर हम बात करें इफ यदि x इज इक्वल टू 0 बाई इज इक्वल टू 0 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर यहाँ पे हम बात कर दें तो ऑर्डर हो जाएगा 0 प्लस 0 0। तो ये रिएक्शन होगी इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा 0। ये रिएक्शन होगी 0 ऑर्डर की, 0 ऑर्डर। दिस इज रिएक्शन 0 ऑर्डर, दिस इज रिएक्शन 0 ऑर्डर। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 0। यदि इफ तुम्हारे पास वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 तो ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई फॉर्मूला है आपका 1 प्लस 0 1। तो दिस इज ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ऑर्डर कौन सी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर तुम्हारे पास ऑर्डर इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 तो ऑर्डर हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड। यदि आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 0 आती है तो रिएक्शन 0 ऑर्डर की होगी। अगर आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 1 आती है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। यदि x प्लस वाई की वैल्यू 2 आती है तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसी तरीके से ये रिएक्शन जो है n ऑर्डर तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? n ऑर्डर तक होती हैं। अब रिएक्शन ऑर्डर की वैल्यू ऑन डिपेंड एक्सपेरिमेंट, यानी अभिक्रिया की जो ऑर्डर होता है, जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। यानी जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑन डिपेंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ऑर्डर हमेशा किस पर डिपेंड करता है? नोट याद रहे ये बात, नोट ऑर्डर डिपेंड एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी ऑर्डर हमेशा किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको पूरा रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैंने बताया, यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग नियम को लिखने में प्रयुक्त होती है, जो पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में बात करूंगा, हिंदी इंग्लिश में, जिससे कि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो ऑर्डर में पूरा बता चुका हूं। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। तो इस बात को हमें समझना है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है। ओके, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अपने हाथों से नोट्स बनाइए बढ़िया तरीके से और मेहनत करो, अच्छे नंबर आएंगे आपके। और सही से मन लगा के मेहनत करिए, बस मेरा कहना यही है आपसे। रिक्वेस्ट भी है, पढ़िए बस। अगर कुछ लाइफ में करना है तो पढ़ना सीख लीजिए। और जितनी तुम अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ लगाते हो, किताबों के साथ लगा लो, किसी के सामने हाथ फहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यानी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम किताबों के साथ अपना मन लगाओगे सही से। और किसी के साथ मत लगा बैठना, पता चले कि तुम कहीं और कहीं। समझ रहे हो ना? तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और कभी नहीं रुका है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए, मैं 3-4 डिफरेंस बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना है। देखिएगा, हमारे पास एक तरफ क्या है, एक तरफ मॉलिक्युलरिटी है, आणविकता, और दूसरी तरफ है ऑर्डर, बोलें तो कोट। अभिक्रिया की आणविकता को हम देखकर बता सकते हैं, ठीक है। यानी मॉलिक्युलरिटी इज सो डिटरमाइंड, अभिक्रिया की आणविकता को देखकर बता सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी इज सो डिटरमाइंड, मॉलिक्युलरिटी इज सो डिटरमाइंस। अभिक्रिया की आणविकता को हम देखकर बता सकते हैं। अभिक्रिया की आणविकता को हम देखकर बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2+Cl2 एरो 2HCl, इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो 2 है, देख के बताइए, ठीक है। बट ऑर्डर इज नॉट सो डिटरमाइंड, ऑर्डर को हम देख के नहीं बता सकते। ऑर्डर इज नॉट सो डिटरमाइंड। अभिक्रिया के कोट को देखकर नहीं बता सकते। अभिक्रिया की कोट को देखकर नहीं बता सकते, यह केवल एक्सपेरिमेंट के आधार पर बता सकते हैं। ऑन द टॉकिंग एक्सपेरिमेंट वैल्यू, इसे देखकर हम बता सकते हैं। ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसे प्रयोगों के आधार पर बता सकते हैं। ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज सो, इसे प्रयोगों के आधार पर बताया जा सकता है। इसे प्रयोगों के आधार पर बता सकते हैं। इसे केवल किस पे बता सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर। यह पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, मॉलिक्युलरिटी
मॉलिकुलरिटी कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। मॉलिकुलरिटी हमेशा धनात्मक हो सकती है, होती है। मॉलिकुलरिटी कैन बी पॉजिटिव नंबर। मॉलिकुलरिटी कैन बी पॉजिटिव नंबर। मॉलिकुलरिटी हमेशा धनात्मक होती है। मॉलिकुलरिटी कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। आणविकता हमेशा धनात्मक होती है। ओके, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव एंड अदर। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव एंड अदर नंबर। यानी ऑर्डर धनात्मक भी हो सकता है और अन्य भी नंबर हो सकते हैं। कोट धनात्मक भी हो सकती है और अन्य कोई भी नंबर, अन्य कोई भी संख्या में। ओके, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। अभिक्रिया की आणविकता कभी जीरो नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता कभी जीरो नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता कभी जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर कैन बी जीरो। ऑर्डर कैन बी जीरो। अभिक्रिया की कोट जीरो हो सकती है। अभिक्रिया की कोट जीरो हो सकती है। अंतर देख लीजिएगा। चौथे पॉइंट की बात करें, मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन फॉर्म। मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन फॉर्म। अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, बट ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन फॉर्म। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन फॉर्म। अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की कोट भिन्नात्मक हो सकती है। ओके, ये चार डिफरेंस हैं और चार डिफरेंस ही आते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, हम मॉलिकुलरिटी यानी अभिक्रिया की आणविकता को देखकर बता सकते हैं, बट ऑर्डर को देख के नहीं बता सकते। उसे केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पर ही हम बता सकते हैं। अभिक्रिया की कोट हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही होगी, बट अब जो
अभिक्रिया का जो ऑर्डर होता है वो पॉजिटिव एंड अदर नंबर भी हो सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती बट ऑर्डर जीरो हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती बट ऑर्डर फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी, मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है बट ये नहीं, ये चारों अंतर है। इसी अंतर से आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट बात हम अगले टॉपिक में करेंगे बात कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो इंटीग्रेशन इक्वेशन है वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।